हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। जो भी बच्चे 2026 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी इस क्लास में क्वेश्चन आएंगे वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। इस क्वेश्चन को छोड़कर दूसरा आएगा ही नहीं और नहीं आने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और घड़ी दूसरों की होगी समय तेरा बताएगा। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है। और हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले क्लास में प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते थे। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते थे, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब और एक होता था वास्तविक प्रतिबिंब। तो हम लोग उन दोनों का डिफिनेशन जो है इसके पहले वाले क्लास में लोग नहीं देखे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, जो वास्तव में होता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, बस आपको इस क्लास को करते रहना है। ठीक है, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको क्लास करते रहिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर संतृप्त या फिर कह सकते हैं मिलती है, होती है, संतृप्त होती है, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे में क्या लिख सकते हैं, जैसे में हम लोग लिख सकते हैं सिनेमा के पर्दों पर दिखने वाली छवि। जैसे सिनेमा घर में आप जाते हैं, जो भी आप सिनेमा देखते हैं तो एक पीछे से लाइट निकलता है और जो कि पर्दों पे पूरा दिखाई देता है। तो पर्दे पे जो दिखाई देते हैं उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहेंगे, जिसमें कल्पना किया जा रहा हो। ठीक है, काल्पनिक कहने का मतलब क्या है, जिसमें कल्पना किया जा रहा हो। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए, जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए हम अभी खड़े हैं यहाँ पे और हमारे सामने एक आईना हो, क्या हो, आईना। तो हमारा प्रतिबिंब जो है उस आईने पे पड़ेगा और या फिर कह लीजिए हमारा प्रतिबिंब उस आईने में बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ वहां से रिटर्न भी आएगा। ठीक है, तो उस प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जी इसको। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट में हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, नोट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक कटान से बनता है। ठीक है, और दूसरा नंबर है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक कटान से बनता है। इसको याद करने लायक है आप लोग के लिए, आप इसको याद कर सकते हैं। वैसे आप इसको बार बार देखिएगा तो ये चीजें याद हो ही जाएगी। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में हम लोग अंतर लिखेंगे, किसमें, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में। ठीक है, इन दोनों में अंतर लिखेंगे। तो अंतर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, न पूछने का तो सवाल ही नहीं है। या तो प्रतिबिंब पूछेगा, नहीं तो आपको पूछेगा काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये बताइए, और नहीं तो कॉम्बिनेशन करके पूछ देगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब इन दोनों में अंतर बताइए, ये तो जरूर पूछता है। ठीक है, तो दोनों हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बतावे। आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब अलग अलग करके लिख सकते हैं और दो भाग में बांटिए पेज को, उस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अब ये पहले वाले जमाने में लोग लिखते थे या फिर बच्चे लिखते थे, अब आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 1 नंबर में लिखिए, जहां पे आप वास्तविक प्रतिबिंब हेडिंग दे दीजिए, और 2 नंबर में आप लिख दीजिए काल्पनिक। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, तो आपकी जैसी मर्जी है वैसे आप लिख सकते हैं। हम लोग लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसका अंतर पहले लिखेंगे, वास्तविक का फिर बाद में काल्पनिक वाला लिखेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर में लिखेंगे, यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। अभी इधर लिखे है ना, वास्तविक प्रतिबिंब
वास्तविक कटान से बनता है। तो 1 नंबर तो हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए बी नंबर, तो बी नंबर लिखेंगे यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है वो हमेशा क्या बनती है, उल्टा बनती है। सी नंबर लिखेंगे यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, यानी कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होती है वो दर्पण के सामने बनती है। डी नंबर लिखेंगे या कह लीजिए 4 नंबर लिखेंगे इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। अभी बताए ना, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पे हम लोग उतार सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। तो पहले हेडिंग दे देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब और ए नंबर से लिखना शुरू करेंगे। देखिए यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, जैसे इधर लिखे थे ना काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है, तो यहां पर यही डिफिनेशन लिख देंगे यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। तो एक हो गया आंसर। दूसरा देखिए यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इधर क्या लिखे थे उल्टा बनता है, और इसमें उसका उल्टा लिख देंगे, इधर उल्टा था तो इधर सीधा लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। सी नंबर देखिए, सी नंबर लिखेंगे यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यहां पे लिखे थे यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है, यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। डी नंबर देखिए, डी नंबर लिखेंगे इस प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। आप इस प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे सामने अगर आईना रख दिया जाए, ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब तो बनेगा उस आईने में, ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्दा लगा दे तो क्या मेरा प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा जी, नहीं बनेगा, नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट हम लोग देखेंगे। अगर नोट हम लोग नहीं देखेंगे, जैसे ध्रुव क्या होता है, ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, तो बोर्ड एग्जाम में जब जाइएगा तो वहां पे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो जाएगा, या फिर आगे का जो क्लास है उसको करने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग को इसको जानना जरूरी है। तो पहला जो है क्वेश्चन, वो ध्रुव किसे कहते हैं, क्या है, ध्रुव किसे कहते हैं। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। यदि आप गोलीय दर्पण देखे हैं, ठीक है, उसके मध्य बिंदु होती है, यानी कि बीच की जो बिंदु होती है उसी को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो देखिए ये रहा गोलीय दर्पण, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक बिंदु दिख रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये वाला जो बिंदु है जिसको हम पी से लिखे हैं, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बी नंबर में वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो देखिए देखेंगे डेफिनेशन इसका, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसमें केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं यह गोलीय दर्पण है, इसमें एक केंद्र होता है ना केंद्र जी, इसी केंद्र को हम क्या कहेंगे, इसी केंद्र को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। जैसा कि आपको एक आकृति लिया गया है, यह मान लेते हैं गोलीय दर्पण है और इसमें ये मान लेते हैं आपका केंद्र है, ठीक है, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।